एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्विस तक में। दोस्तों, आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, जो कि लूसेंट से जो हम पार्ट 1 पार्ट 2 लूसेंट का ही था। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक आता है, उससे संबंधित है। ठीक है, हम पूरा टारगेट है, हम उसी को कराएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आप बताएंगे क्या मिलता है जी यहाँ से। तो आप आदि शिव, आदि ब्राह्मण, आदि विष्णु, आदि इंद्र, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो आप जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा आदि शिव। क्या हो जाएगा? आदि शिव। समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो देखिए, स्थल का जब भी स्थल अगर बात करें स्थल के बारे में, तो देखिए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं। स्थल जब भी कहे तो हम लगा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो गुजरात में कालीबंगल नहीं है, क्योंकि ये राजस्थान में पड़ता है। रोपर भी नहीं है, बनवाली भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? लोथल इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? लोथल इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मोहनजादरो का स्थानीय नाम मोहनजादरो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजादरो का? तो जीविकों का टीला, कंकालों का टीला नहीं, ये हो जाएगा मृतकों का टीला, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दर्शा रहा है। मोहनजादरो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। ठीक है, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो आप सभी जानते हैं, सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता तो नाम नहीं था, क्योंकि लोथल एक जगह था। लोथल एक जगह का नाम था, बंदरगाह वहाँ। अब मोहनजादरो कहाँ पड़ता है? सिंध में। सिंधु सभ्यता नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता था। इसका ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। यहाँ देखिए, ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 देखिए, संदेह स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु को सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? मतलब संदेह स्थलों के उत्खनन जब हो रहा था, मतलब कोराई हो रहा था, वहाँ खोदा गया, तो प्राप्त मोहरों पर जो है निम्नलिखित में से किस पशु, जो मोहर मिले वहाँ से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिला? तो आप बताएंगे ये हो जाएगा बैल का सर्वाधिक मिला। किस पशु का मिला? बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसे? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजादरो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने नगर नियोजन के लिए। तो ये आपको सभी को पता होगा, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। चलिए, समझ में आ गया 33 नंबर। अब आते हैं, हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर। चलिए 34 नंबर क्या है क्वेश्चन। देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? तो देखिए, मोहनजादरो जो कि है सिंध में है। मोहनजादरो कहाँ है? सिंध में। और हड़प्पा भी है उधर साइड। यहाँ पे लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। ये जो बिल्कुल सही है उत्तर, ये हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर सी। लोथल जो है कहाँ पे है? गुजरात में। चलिए, उसी प्रकार 35 नंबर देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर सबसे पहले कौन था जी? तो आप बोलेंगे यहाँ से ऑप्शन नंबर जो ए है, हड़प्पा शहर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सबसे पुराना शहर है। क्या? ए। ठीक है, सबसे पुराना शहर खोजा गया, जो कि क्या था? हड़प्पा था। ठीक है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा। ठीक है, भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो आप बोलेंगे पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण नहीं, वैदिक संहिताओं में नहीं, चांदी की आहत मुद्राओं में नहीं, हड़प्पा संस्कृति में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 37 देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका देखिए, ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, नगरों में नाली की तो कोई बात ही नहीं है। व्यापार और वाणिज्य, देखिए व्यापार होता था लेकिन वाणिज्य उन्नत नहीं था उतना। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, उपासना नहीं, पूजा की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे जी, बिल्कुल ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। लोग जो है लोहे से परिचित थे। ठीक है, चलिए आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। और 38 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है मिलान से संबंधित। ठीक है, मिलान से संबंधित क्या कह रहा है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या मांडा थी? सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा क्या दामावाड़ थी? सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या आलमगीर था? या सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा? तो सिंधु सभ्यता की सबसे ऊपरी क्या था? ऊपरी सीमा क्या था? ऊपर में क्या था? जम्मू। ऊपर बोले तो उत्तर में। ठीक है,
और दक्षिण में क्या था, तो दक्षिण में आप महाराष्ट्र था, बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा में आलमगीर था, हाँ आलमगीर था। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा में कौन था, सुत्काडोर या बलूचिस्तान। तो इसका ऑप्शन नंबर ए चला जाए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या है 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। बताइए आप सभी, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। तो आप बोलेंगे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा चिनाब नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे बसा था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे बसा था। तो आप बोलेंगे ये था सतलज नदी, जो कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए 41 नंबर क्या है, हड़प्पा में एक उन्नत किस्म का जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन लोथल कालीबंगल आलम नहीं, ये हो जाएगा धौलावीरा में। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम थोड़ा सा इस पे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का। तो ये आप क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आप जानते हैं सभी, आप सभी को पता होगा इसका आंसर लाल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। किस युग में पड़ता है दोस्त, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक, आधि ऐतिहासिक काल। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आधि ऐतिहासिक काल। ठीक है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो आधि ऐतिहासिक काल। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है 44 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिलते हैं। कुआं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 मोहनजादड़ो। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 4 जो कि मोहनजादड़ो। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, 45 क्या कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वो सभी लोग आप लोग जानते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी और रखालाल बनर्जी। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 46 देखते हैं, 46 में क्या है, 46 रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थे। ठीक है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है कहाँ पे, तो ये हो जाएगा सौराष्ट्र में। ठीक है, सौराष्ट्र में।